आप सबका फिर से स्वागत है। और आज जो हम जिस कड़ी को देखने जा रहे हैं वो लेवी व्यवस्था दूसरा अध्याय है, जहाँ पर जो है अन्न बलि के विषय में बताया गया है, ग्रेन ऑफरिंग। और वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को जो है ग्रेन ऑफरिंग या बहुत मेहनत, बहुत पेनफुल जो है बलिदान के रूप में प्रकट करते। और हमारा अन्न बलि जो है वो प्रभु यीशु मसीह। सो मेरे साथ निकाले लेवी व्यवस्था की पुस्तक दूसरा अध्याय और उसकी पहली 13 आयतें मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। लेवी व्यवस्था की पुस्तक दूसरा अध्याय और 1 से 13 आयत तक। और जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वो मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे, और वह उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक हैं लाए, और अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए, और याजक उसे स्मरण दिलाने वाला भाग के लिए वेदी पर जलाए कि वह यहोवा के लिए सुखदायी सुगंध हवन ठहरे। और अन्न बलि में से जो बचा रहे सो हारून और उसके पुत्रों का ठहरे। यह यहोवा के हवनों में से परम पवित्र वस्तु होगी। और जब तू बलिदान के लिए तंदूर में पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाए तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे के फुलकों व तेल से चुपी हुई अखमीरी चपातियों का हो। और यदि तेरा चढ़ावा तवे पर पकाया हुआ अन्न बलि हो तो तेल से सने हुए अखमीरी मैदे का हो। उसको टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना, तब वह अन्न बलि हो जाएगा। और यदि तेरा चढ़ावा कढ़ाई में तला हुआ अन्न बलि हो तो वह मैदे से तेल में बनाया जाए। और जो अन्न बलि इन वस्तुओं में से किसी का बना हो उसे यहोवा के समीप ले आना। और जब वह याजक के पास लाया जाए तब याजक उसे वेदी के समीप ले जाए, और याजक अन्न बलि में से स्मरण दिलाने वाला भाग निकालकर वेदी पर जलाए कि वो यहोवा के लिए सुखदायी सुगंध वाला हवन ठहरे। और अन्न बलि में से जो बचा रहे वो हारून और उसके पुत्रों का ठहरे। वह यहोवा के लिए हवनों में परम पवित्र वस्तु होगी। कोई अन्न बलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया न जाए। तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु न जलाना। तुम इनको पहली उपज का चढ़ावा करके यहोवा के लिए चढ़ाना, पर वे सुखदायी सुगंध के लिए वेदी पर चढ़ाया न जाए। फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना, और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। और ये जो व्यवस्था है ये हमें सुनने में ऐसा लग रहा है कि शायद अन्न बलि और मेल बलि और होम बलि सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी गहराइयां बड़ी भिन्न है। और कई लोगों को लेवी व्यवस्था की पुस्तक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, यदि आप उसके एक एक डेप्थ में जाएंगे आप आनंद से भर जाएंगे और परमेश्वर को सराहने लगेंगे कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर। सो आए मेरे साथ अध्ययन पर चले। सो वीट ऑफरिंग, यह जो है अन्न बलि जो है वो लेवी व्यवस्था का दूसरा अध्याय। और वहां पर जो है लिखा है कि जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वो मैदा चढ़ाए, उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे, और वह उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक है लाए, और अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भरकर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए। और याजक उन्हें स्मरण दिलाने वाला भाग के लिए वेदी पर जलाए कि वह यहोवा के लिए सुखदायी सुगंधित हवन ठहरे। और अन्न बलि में से जो बचा रह गए वो हारून और उसके पुत्रों का ठहरे।
ये यहोवा के हवनों में से परम पवित्र वस्तु होगी। सो जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये दूसरा बलिदान, कल हमने होम बलि का बलिदान देखा था, और जो कई स्कॉलर्स का मानना है कि जो 5 खंबे थे वो अनुग्रह को बताते थे, वे 5 बलिदान को बताते थे, और जो है 5 रोटी को बताते थे। सो दूसरा जो पिलर था वो अन्न बलि को बताता था, जिसमें मैदा था, जिसमें तेल था, जिसमें लोबान था, जिसमें नमक भी था, और ये सब कुछ जो है मिल करके जो है अन्न बलि बनता था। और परमेश्वर के राज्य में जो है ये वो मैदा और ये रोटी और उसके ऊपर तेल सब इतना परफेक्ट था कि परमेश्वर को जब उसकी सुगंध इस बलिदान की परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंच जाती, तब ये परमेश्वर को ग्रहण योग्य होती है। और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह को बताती है, उसके बलिदान को बताती है कि कैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है बलिदान हुआ। और मैदा जो है, आपको जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे हाथ में मैदा आने के पहले उसके पीछे जो परिश्रम है, खेत में उगाना, उसको पानी देना, उसको खाद देना, उसमें जो है जंगली पेड़ पौधों को निकालना, पत्थरों को निकालना, फिर जो है जब वो बढ़ जाए तब उसको लेकर के आना, फिर उसमें से बीज निकालना, ये तो वो दाने तक सीमित हुआ। फिर उसके बाद में जो है उसको पीसना, और पीस करके महीन पीस करके जो है जो हाथ में आया वो मैदा है। सो मैदा जो है एक पेनफुल प्रोसीजर को बताता है, जो दाने से आरंभ हुई, और हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वहां से आरंभ करता है कि उसको इतना पीसा गया, इतना पीसा गया। लिखा है कि उसने मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और जब मैदा होता है तो सफेद हो जाता है, स्पॉटलेस हो जाता, वो पवित्रीकरण को बताता, सीनलेस को बताता। और ये वो बताता है, मैदा ये बताता है कि वो सराउंडिंग फसलों से जो है उसमें उसके अंश नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जो हूं वो मन्ना हूं जो स्वर्ग से उतरा हूं, वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है, जो परफेक्ट है, जो स्पॉटलेस है, जो पाप रहित है। और सबसे पहले चर्च को चाहिए होम बलि, और उसके बाद जो है अन्न बलि। और ये जो है ये स्वतंत्रता से, मन की स्वतंत्रता से, इच्छा से जो है वो प्रकट की गई। और दूसरी चीज थी इसमें ऑयल, तेल। तेल जो है पवित्र आत्मा को बताता है, समर्पण को बताता है, और समर्पण के साथ राजाओं को उनके अभिषेक को बताता है। और जैसा गतसमने के बगीचे में जो है जैतून के पेड़ थे, और वहां वो खट्टी भी थी जिसमें जैतून के तेल को निकाला जाता था। प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रतीक था, उसकी पसीने के साथ में खून निकलने लगा, इतनी एगोनी थी, इतनी पीड़ा थी।
सो ये तेल जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस गुण को बताता है कि गतसमनी बाग में उसका तेल निकाल दिया गया और प्रभु ने पहला शब्द कहा कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं, और दूसरा प्रभु हमारा जिसने हमारे लिए प्राण दिए, और तेल को निकालना भी एक पेनफुल प्रोसीजर है। और पेनफुल प्रोसीजर ये जो जैसा गेहूं के लिए या अन्न बलि के लिए दाने से लगा करके मैदे तक आए थे, वैसे तेल के लिए भी जो है क्रश करके जो है निकाला जाता। सो टोटल अन्न बलि जो है वो एक पेनफुल प्रोसीजर है जो ये बताती है कि हमारा छुटकारा जो है मामूली सा नहीं, लेकिन इतना पवित्र, इतना परफेक्ट, और प्रभु यीशु मसीह ने वो सारा दर्द हमारे लिए सह लिया। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज थी लोबान जो है। लोबान जो है पेड़ में से निकाला जाता है, और लोबान जो है वो प्रीस्टिट्यूटशिप को, याजकपन को बताता है, और ये कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा याजक है, और यही जो है लोबान जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में चढ़ाया गया, जो ये बताता था कि प्रभु ये जो बालक पैदा हुआ है वो राजा है, राजा है। और ये लोबान जो है न सिर्फ अन्न बलि में, वरन उसके पहले भी जब व्यवस्था नहीं थी, तब इब्राहिम, आइजक, जेकब ने भी जो है परमेश्वर के लिए वेदियां बनाई, और उस वेदी पर लोबान को चढ़ाया, जिसकी सुगंध जो है परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच पाए। सो जो ये तीन चीज थी, वो तीनों पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को भी बताती थी। और ये था कि जो मिक्सिंग होगा वो जो है अखमीरी होगा। अखमीरी या खमीर जिसको हमने देखा बार बार, खमीर मतलब जो पाप है उसका प्रकटीकरण है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा थोड़ा सा खमीर पूरे गूथे हुए आटे को खमीर कर देता है। एक छोटा सा पाप पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। और दूसरा, उसमें शहद नहीं मिलाना। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा जो है हम आगे देखेंगे कि इजराइल में, उस जगह में जो है वहां का वातावरण जो है, यदि उसमें खमीर मिला दिया जाता और खमीर के साथ शहद मिला दिया जाता तो बड़ी तेजी से फर्मेंटेशन होता था। हालांकि यहेजकेल की पुस्तक में कहा गया है कि शहद मिलाया गया, शहद मिलाया गया। सो परिस्थिति बस परमेश्वर ने कहा कि अभी खमीर के साथ में जो है शहद नहीं मिलाना, और जो रोटियां होंगी, मैदा होगा, वो अखमीर होगा, बिना खमीर के होगा, बिना पाप के होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, उसमें नमक मिलाना। और नमक जो है वाचा का प्रतीक है। नमक जो है नए नियम में विश्वासियों का प्रतीक है। नमक की वाचा जो है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, उसका सफेद कलर जो है उसकी पवित्रता को बताता है। उसका अमाउंट जो है ये बताता है कि दुनिया में चाहे मसीह थोड़े हों, लेकिन दुनिया का स्वाद यदि है तो इन प्रभु के लोगों के कारण। सो ये कुछ बेसिक चीजें थी। और जो है अन्न बलि के लिए जो हिब्रू शब्द आया है वो मिन्हा। मिन्हा मतलब गिफ्ट, ट्रिब्यूट। और जो है मीट ऑफरिंग जो है, ये मीट जो है ऐसा बताता है जैसे खाने के लिए है, लेकिन जो है अन्न ये बताता है कि
वो वास्तव में धन्यवाद से भरा हुआ व्यक्ति है परमेश्वर के लिए। और जो है परमेश्वर ने जो कुछ दिया उसके प्रति ये एक धन्यवाद है। और उसके ऊपर जो तेल है वो यूज करना, वो तेल जैसा हमने देखा कि राजाओं के अभिषेक के लिए वो पवित्र आत्मा का प्रतीक। तीसरा महत्वपूर्ण चीज फ्रैंकिनसेंस या लोबान जो है वो ये सब को मिला करके जो है एक अन्न बलि, और ये परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। और इसको हिलाने वाली भेंट के रूप में जलाना। और हिब्रू जो शब्द है वो अजकारा, अजकारा मतलब जलाना, जलाना। सो ये परमेश्वर के वचन के अनुसार। और जो कुछ बचा रहेगा वो हारून और उसके पितरों और पुत्रों का रहेगा। ये ऑफरिंग, ये बलिदान जो है होम बलि बलिदान से, बर्थ ऑफरिंग से इस प्रकार से डिफरेंट था कि ये जो है इसमें से याजक लोगों का हिस्सा था, होम बलि में से कोई हिस्सा नहीं था। और फिर यदि वो पकाया हुआ, ओवन में पकाया हुआ हो तो जो है उसके बीच में छोटे छोटे छेद किए जाते थे पकने के लिए। और ये जो है इसको पैनकेक भी जैसा है कहा जाता था। और ये जैसा आरंभिक लोग जो है इस प्रकार से इन रोटियों को पकाते हैं। और इसे जो है यदि वो तवे पर या पैन पर पकाया जाए तो वो कॉपर का या लोहे का, जिस पर धीमी आंच में जो है पकाया जाए, धीमी आंच में पकाया जाए। और तब उसके ऊपर जो है तेल डालना। जो पूर्वी लोग थे उनमें ये एक महत्वपूर्ण प्रथा थी। ऑयल या बटर या दूध, और ये जो है अन्न बलि में तेल को प्रेजेंट करता है। और जो है परमेश्वर के याजक जो है से परमेश्वर की वेदी के समीप लेकर के आते हैं। और जैसा मैंने बताया कि इसमें जो है कोई भी खमीर नहीं हो और शहद भी नहीं हो। हमको लगता है कि शहद नहीं हो, लेकिन जैसा मैंने बताया था कि क्लाइमेट के अनुसार जो है शहद मिला देने से वो जो मैदा है बड़ी जल्दी फर्मेंट हो जाता था और जल्दी खराब हो जाता था। हालांकि हिजकिय्याह के समय में दूसरा इतिहास की पुस्तक में आया है कि शहद का उपयोग किया गया है, शहद का उपयोग किया गया है। और जो है शहद का उपयोग जो है उसके अलावा जो है ये जो है सब जितने अन्न बलि हैं उनके साथ नमक मिला हुआ 13वीं आयत में जैसा आया है। और खमीर से वे नहीं मिलाना, खमीर नहीं मिलाना, और क्या मिलाना है? नमक मिलाना है। जैसे नमक के लिए हमने देखा कि नमक की अमाउंट, नमक का कलर, नमक का स्वाद, ये सब जो है प्योरिटी को भी बताता है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वाचा को भी बताता है और आने वाले समय में विश्वासियों को बताता है। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो
और जो व्यक्ति अपने आप में नमक जैसा व्यवहार या स्वाद नहीं रखता, वो फेंक दिया जाता और लोग उसे पांव तले रोन देते। सो विश्वासियों के लिए, मसीहों के लिए ये एक महत्वपूर्ण चीज थी। सो इसके अलावा जो है, जब पहली फसल आए तब जो हरी बालें हैं वो प्रभु के सामने चढ़ाई जाए। और आज भी कई जगह पे जब फसल की कटनी होती है तब लोग उसका पहला फल जो है प्रभु को चढ़ाते हैं। और जैसा यहाँ दिखाया गया है कि इस अन्न बलि में 4 पार्ट, मैदा, तेल, लोबान, नमक, और नहीं मिलाना है तो खमीर नहीं मिलाना है। और कहाँ चढ़ाना है? बाहरी आंगन में, उस जो है पीतल की वेदी के ऊपर जो है इसको चढ़ाना है। सो दोस्तों, इस रीति से स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जो है हम सबके लिए चढ़ा दिया, ताकि हम जो है परमेश्वर के समीप ग्रहण योग्य आए, अपने आप को समर्पित करें और प्रभु के पास चलें, पिता के पास चलें और पिता से निवेदन करें कि हमारे जीवन को वो ग्रहण करें। आए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए जो है बलिदान होकर के वो मैदा बने, वो तेल बने, वो जो है लोबान का रूप जो है आपके जन्म के समय जो आपको चढ़ाया गया, और प्रभु वो नमक के रूप में जो है आपने हम सबको स्थापित किया और कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। सो प्रभु धन्यवाद देते हैं, इन छोटी छोटी चीजों के द्वारा जो है आपने पुराने नियम से जो बलिदान आरंभ किए वो अंत तक, आपकी मृत्यु तक, और फिर कलीसिया में आने वाले समय को प्रकट कर। धन्यवाद प्रभु आपकी भव्य योजनाओं को। और प्रभु इन अंत के दिनों में हमें ये सब बताने के लिए हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। हमारा जीवन प्रभु एक जीवित बलिदान के रूप में आपको ग्रहणीय हो, और प्रभु हमारे जीवन से जो सुगंध निकले वो आपके सिंहासन तक पहुंचने वाली हो सके। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग ले, आमीन। और फिर Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.